गाइस, जैसा कि कल होने वाला है फ्राइडे, साथ ही साथ हमें आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला है। इवेंट वाला दिन है कल। तो किन बातों का ध्यान रखते हुए कैसे हम ट्रैप वगैरह से बचते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है, तो ये जो ट्रेंड लाइन जिसकी हम ऑलरेडी 2 दिन से बात करते हुए आ रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम की, 1 वीक टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जिसपे चार्ट डॉट रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे खड़ा हुआ है। कल के दिन हमने इस पे रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे अच्छी सेलिंग दिखाई थी और मैंने आपसे कल यही कहा था कि इसके लो के आसपास हम ओपन होते हैं तो वापस से हमें यहाँ पे सेलिंग और देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए हमारे लिए एक क्लाइमेक्स टॉप की तरह से काम करेगी, यही मैंने आपसे कहा था। तो सेल साइड के लिए हमारा कंप्लीट प्लान था। वैसा ही कट कॉपी पेस्ट हमें होता हुआ नजर आया। मार्केट लो के आसपास ही ओपन हुआ और एक ही कैंडल में हमें बहुत अच्छी सेलिंग वगैरह देखने को मिली। उसके बाद ये पूरा गैप वगैरह हमें फिल होता हुआ नजर आया। डॉट 500 जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उस पर हमने सपोर्ट लिया और फिर चार्ट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे वापस गया। अब अगर आप ध्यान से चार्ट का ब्रॉड स्ट्रक्चर समझेंगे तो यहां से कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता हुआ आया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हम पहुंचे, वहां से हमने वापस सेलिंग दिखाई। सेलिंग दिखा के वापस से चार्ट अभी बीच में कहीं पे खड़ा हुआ है इस तरह से, क्योंकि कल की कैंडल यहाँ पे नीचे की साइड पे आई थी, आज की कैंडल यहाँ पे हैमर टाइप बनी है जो ऊपर की साइड पे गई है। तो अभी हम कहीं पे बीच में खड़े हुए हैं। तो यहां से अगर वापस से ऊपर निकलते हैं तो धीरे धीरे करते हुए ऊपर निकलेंगे। फिर एक बार जब ये रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होता है तो इसके ऊपर और भी बड़े मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएंगे। सिमिलरली अगर डाउन साइड पे निकलते हैं तो वहां पे एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए हमें प्लान करना है, क्योंकि एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट में है। ये जो हैमर कैंडल का लो वगैरह लगा रखा है मार्केट ने, जो गैप फिल करके मार्केट ने आज लो लगाया है, इसके वापस से नीचे वगैरह सस्टेन करेगा तभी कोई सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल पाएगी। अभी के लिए फिलहाल हम यहाँ पे ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए, तो बीच में अभी हम खड़े हुए हैं। और कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट जब आने वाला होता है तो यहाँ पे ट्रेडर्स थोड़ा सा शांति लेना पसंद करते हैं। इस वजह से आज आप देखेंगे तो सिर्फ मॉर्निंग का जो मोमेंटम हमें देखने को मिला, उसके बाद पूरा मार्केट एकदम चॉपी, एकदम साइडवेज हो चुका था। तो बीच में यहाँ पे कोई खास हमें ट्रेड वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा चार्ट ऊपर वगैरह आता है तो ट्रेंड के साथ हम ऊपर की साइड पे मूव कर सकते हैं, छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए। फिर जब इसको क्रॉस करेंगे तब और अच्छे मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी होगा। जब तक इसके ट्रेंड लाइन के नीचे और इसके बीच में बने रहेंगे पूरा, यहाँ पे हमें चॉपीनेस वगैरह थोड़ी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस वगैरह जानने के लिए, तो यहाँ पे कल मैंने आपसे यही कहा था कि ये जो सपोर्ट लेवल है बार बार यहाँ पे मार्केट इस तरह से हिट कर चुका है। प्रीवियस किसी भी लो को हमने अभी तक भी ब्रेक नहीं करा है, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे इसके नीचे। तो मार्केट अगर इसके आसपास ही खुलता है, इसके नीचे निकलना चालू करता है, तो यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। एंड यही मैंने आपसे कहा था कि यहाँ तक जब तक गैप वगैरह फिल होता है, यहाँ तक का हमें मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं। डॉट मार्केट ने उसी लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ से बहुत ही अच्छा मूव वगैरह दिखाया है और धीरे धीरे करता हुआ मार्केट वापस ऊपर की साइड पे गया है। पर मैंने आपसे कहा था यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के अगर फिर गिरेगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। आप अगर ध्यान से आपको याद हो तो ये सिर्फ एक कैंडल का पूरा मूव है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फ्लैट के आसपास तो हम खुले, पर एक ही कैंडल के अंदर में मार्केट यहाँ पे गिर गया। तो इसमें जनरली ट्रेडर्स वगैरह यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जल्दबाजी में किसी ने यहाँ पे बनाई होगी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह देखने को मिला होगा। सही टाइम पे बुक कर गया होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो वापस से चार्ट पूरा रिवर्स कर दिया। अब वापस से हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अगर आपने ध्यान से सारी कंडीशंस वगैरह को सुना होगा कल, तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे आसपास खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही नीचे गिर जाता है तो उसमें वापस से फिर पुल बैक देने के उसके चांसेस वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस वगैरह जो यहाँ पे डाउन साइड के पड़े थे वो सारे खत्म हो गए। प्लस गैप भी यहाँ पे फिल होता हुआ नजर आ गया, जिस तक कल हमने टारगेट वगैरह प्लान किया था। तो यहाँ पे ज्यादा नीचे जाने के लिए स्कोप वगैरह बचता नहीं है। उसके बाद चार्ट यहाँ से कंटिन्यू वापस ऊपर की साइड पे धीरे धीरे करता हुआ आया। साथ ही साथ मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो शेयर करी थी। आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को मिस कर रहे हैं। आज भी यहाँ पे वही पॉइंट अप्लाई होते हुए नजर आए जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर रखे हैं। तो पहला छोटा मोटा मोमेंटम हमें 47,000 47,050 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए चलना है। पहले 80 से 100 पॉइंट का टारगेट पकड़ते हुए चलना है। यहाँ तक हम जा सकते हैं 47,200 वगैरह के आसपास तक। फिर यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा रुक सकता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह ले सकता है। फिर अगर दोबारा इसको चार्ट ब्रेकआउट वगैरह करता है तब इसके ऊपर कोई मेजर मोमेंटम वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा।
क्योंकि फिर इसके ऊपर पूरा यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन वगैरह की हमने बात करी थी 1 वीक टाइम फ्रेम वाली, वो भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुकी होगी। तो सिंपल सा प्लान है यहाँ पे कल के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन होता है इस छोटी सी रेंज के अंदर में तो हमें कुछ भी नहीं करना। मैं पर्सनली यहाँ पे वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसके बीच में ट्रेड लेने में। आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी आने वाला है 10 बजे के आसपास, हमें जनरली देखने को मिलता है आरबीआई पॉलिसी का अनाउंसमेंट। तो जब वो स्पीच वगैरह चलती है तो उस टाइम पे हमें बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स वगैरह कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो उससे पहले अगर हमने कोई पोजीशंस वगैरह बनाई है तो उसको एकदम टाइट ट्रेल करना या 10 बजे के पहले बुक करना जरूरी हो जाता है। स्पीच जब चलती है तो बहुत अच्छी वॉलिटिलिटी वगैरह हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या ओवरऑल कंक्लूजन निकला स्पीच का, उसके अकॉर्डिंग चार्ट अपना डायरेक्शन वगैरह डिसाइड करता है। तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि टेक्निकल से ज्यादा कल के दिन सेंटीमेंट्स वगैरह काम करेंगे, न्यूज बेस्ड सेंटीमेंट। उसके अलावा फिर भी टेक्निकल्स पे अगर हमें बात करनी है तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बन रही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना हमें। सिंपली अगर यहीं पे मार्केट खुलता है, यहीं पे पड़ा रह जाता है, तो वापस से जब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद सपोज करते हैं कि यहाँ पे अभी रेंज के अंदर में हम पड़े हुए हैं, मार्केट डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाए, तो फिर वापस से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है, इसके आसपास या तो चार्ट होल्ड वगैरह करता रहे, फिर वापस से ब्रेकआउट वगैरह करेगा तभी कुछ मोमेंटम वगैरह बन पाएगा। सपोज डायरेक्टली अगर गैप डाउन वगैरह हमें देखने को मिल जाए तो यहाँ से जो ये बाय वगैरह करके बैठे हैं उनके कुछ के यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। फिर अगर वापस से हम ये जो यहाँ पे गैप हमने फिल करा था इसके नीचे अगर जाना चालू करते हैं, एग्जैक्टली अगर आपसे बात करूं तो 46,500 के नीचे जाना चालू करते हैं, उसी पे हम सपोर्ट लेके बैठे हैं अभी, तो इसके नीचे ही कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो 2 दिन से मैं आपसे इस वाली ट्रेंड लाइन की भी बात करता हुआ आ रहा था। यहाँ पे प्रीवियस हाईज को हम क्रॉस नहीं कर पा रहे थे एक बार भी, सिर्फ एक बार डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ पर पहली ही कैंडल के साथ उसके अंदर में आ गया था और उसी के आसपास बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है। तो सबसे बेस्ट तो हमारे लिए यही हो जाएगा कि मार्केट यहीं पे खुले, थोड़ा यहीं पे होल्ड करता रहे, फिर यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी वगैरह के साथ इसको ब्रेकआउट वगैरह करे। तो उस केस में ये जो सारे स्विंग के यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह हैं ये सारे हमें कवर होते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की साइड पे अगर यहाँ से ब्रेकडाउन भी करता है तो फिर यहाँ पे वापस से पहले 500 का सपोर्ट आएगा, क्योंकि ये बायर्स वगैरह डरना जब भी चालू करेंगे जब 500 वगैरह के नीचे मार्केट वापस से जाता है, क्योंकि कंप्लीट ब्रॉड ट्रेंड भी जो बना हुआ है वो इनके साथ में बना हुआ है, तो बायर्स वगैरह को ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इसके नीचे वगैरह कुछ जाएगा तभी कोई सेल साइड का अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। यहाँ से ये छोटी रेंज और ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेकआउट होती है तो पहले हम छोटा मोमेंटम वगैरह प्लान करेंगे, यहाँ पे हाईज वगैरह के आसपास तक फिर हमें ट्रेल वगैरह करना जरूरी है या थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। फिर यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा रुक के इसका ब्रेकआउट वगैरह करेगा, 200 वगैरह के ऊपर सस्टेन करेगा, तब यहाँ पे फर्दर मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। अभी हम एक रेंज के अंदर में घूम रहे हैं तो यहाँ पे बाय भी हमें जब तक करना है, जब तक लेस अग्रेसिव होते हुए करना है, जब तक रेंज के अंदर में हम बने हुए हैं, और सेल हमें इसलिए लेस अग्रेसिव होते हुए करना है क्योंकि कंप्लीट ट्रेंड के अगेंस्ट में हम चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी अगर हम देखें तो बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस थोड़े बहुत यहाँ पे पड़े होंगे, बाकी रेंज के अंदर में छोटी सी रेंज है, बायर सेलर्स दोनों आते हैं, ये बड़ी सी रेंज के अंदर में भी बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे और मेजर स्टॉप लॉस सेलर्स के यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे होंगे। सो इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंडीशंस वगैरह एक्सप्लेन करी हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा कल के दिन। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मोबाइल में वीडियो वगैरह देखते हैं तो ये लेवल्स वगैरह ढंग से स्पॉट नहीं होते हैं क्लियरली, तो आप बोल के बता दिया करें या लिख के बता दिया करें। तो सिंपली यहाँ पे हमें एक प्रॉपर रेंज देखने को मिल रही है जो कि निकल के आ रही है 46,944 से लेकर 46,730 के बीच में। अगर 944 को मार्केट क्रॉस करता है तो हम 47,060 के आसपास तक पहले पहुंच सकते हैं। फिर इसको भी मार्केट अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें 170 से लेकर 200 की रेंज में देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 730 के नीचे मार्केट वापस से सस्टेन करता है तो डायरेक्ट 46,500 का ही मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसपे आज हम डॉट सपोर्ट लेके आए थे। फिर वापस से मार्केट 500 से लेकर 480 के जोन को इसको ब्रेक करता है तो फर्दर सपोर्ट हमें 46,285 का डायरेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। अब इससे पहले हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस शुरू करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की आपकी निफ्टी 50 की एक्सपायरी कैसी रही, ग्रीन में आपने क्लोज किया या फिर रेड में, या फिर आपने ट्रेड करी या नहीं करी। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट चेकआउट करते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल बनती हुई जा रही है। ये कैंडल ऐसी होती है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल वगैरह का साइन हमें शो करती है, पर कंफर्मेशन हमें जब भी मिलता है जब मार्केट वापस से इसका लो वगैरह के नीचे आना चालू करता है, पर मार्केट इसके लो के नीचे गया ही नहीं। अच्छा खासा हम यहाँ पे ट्रेंड में बने हुए थे अपसाइड के, 2 दिन से मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। हैंगिंग मैन जो कैंडल स्टिक बनी थी उसके अंदर में ही आज पूरा दिन हम घूमते रहे, इस वजह से यहाँ पे हमें एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। तो कल के दिन सिंपल हो जाता है हमारे लिए एकदम। इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम हमें बाइंग साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ट्रेंड भी पूरा बाइंग साइड के लिए है, 2 दिन यहाँ पे पॉज लिया था, वापस से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लो को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो वापस से हैंगिंग मैन के लो के नीचे भी हम आ चुके होंगे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, जिसको एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए हम प्लान कर सकते हैं क्योंकि ट्रेंड के कंप्लीट अगेंस्ट में है हम। और जब तक इसके बीच में मार्केट बना रहेगा तब तक कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेगा।
अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में बना हुआ है। यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनाई है उसके बाद, जहाँ पे लोज भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है और हाईज भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है। उसके बीच में मार्केट फंसा रहा है यहाँ पे, इसलिए कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें देखने को नहीं मिला। जो ये वाली वीडियो मैंने आपको बताई थी, इसको जरूर चेकआउट करना, आपके बहुत सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। और इस टाइप के एकदम चॉपी मार्केट जो होते हैं, जिसमें आदमी ओवर ट्रेड ले लेके लॉस करता जाता है, उससे आप आराम से बच जाएंगे अगर इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेते हैं तो। इसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। तो कल के लिए सिंपल सा प्लान है, मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है, यहाँ पे इसी जोन के आसपास 5-7 मिनट यहाँ पे रुक के वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है अपसाइड पे, तो अपसाइड के अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड भी अपसाइड का बना हुआ है, यहाँ पे पॉज लिया था, एक स्टेप बनाई थी और वापस कंटिन्यू हम कर सकते हैं। 21,000 के आसपास जब हम पहुंचने लगे तो वहां पे हमें ट्रेल करना या कुछ क्वांटिटी वगैरह बुक करना जरूरी हो जाता है। उसके ऊपर फिर मार्केट सस्टेन वगैरह करता है, या यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दिखा के कि नीचे आ रहा हूँ और वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है, तब और भी अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगे। नीचे की साइड पे अगर हम यहाँ पे निकलते हैं फ्लैट वगैरह खुल के, तो यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेंगे, तो कोई खास मोमेंटम वगैरह नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट सपोज इसी जोन में खुल जाता है, इसी जोन में पड़ा रहता है, 5-7 मिनट रुक के नीचे ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे छोटा मोटा हम 30-40 पॉइंट का टारगेट पकड़ते हुए यहाँ तक के लिए पहले प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 20,840 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट जब इस पूरे जोन के नीचे आना चालू करता है 840, 830 के नीचे, तब यहाँ पे और फर्दर सेलिंग वगैरह फिर हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सा प्लान है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं एनालिसिस करने को। प्रॉपर एक रेंज बन रही है, रेंज के बीच में मैं पर्सनली काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसका कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तभी कुछ अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। अप साइड पे ही हो जाता है हमारे लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छी तरह से, क्योंकि ट्रेंड भी अप साइड का बना हुआ है, तो अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल जाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखूंगा। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आने वाला है वो 20,955 का रहेगा, जो ये रेंज की अपर साइड है। उसके बाद अगर हम निकलते हैं तो 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है, और उसके बाद 21,062 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आने वाला है। डाउन साइड के सपोर्ट की अगर बात करें तो 20,850 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला रेंज की लोअर साइड है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो देखने को मिलने वाला है 20,788 के आसपास देखने को मिलने वाला है, जहां पे ये कंसोलिडेशन का लोअर साइड लगा हुआ है। उसके नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारा निकल के आएगा वो 20,729 के आसपास निकल के आने वाला है, जो ये मार्केट ने पूरा स्विंग लगाया था उसकी लोअर साइड हो जाती है। फिर यहाँ पे एक गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है जो कि 20,688 का हो जाता है। सो आई होप जिन लोगों को भी लेवल्स वगैरह स्पॉट नहीं होते थे उनकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। अब अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। आरबीआई पॉलिसी का कल दिन है, इवेंट वाला दिन है, तो ओवर ट्रेडिंग वगैरह से स्पेशली बचें एंड अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह डाल के ट्रेल वगैरह करते हुए काम करें, लेस अग्रेसिव होते हुए। बाकी फिर फ्राइडे की कैंडल किस तरह से क्लोज होती है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ही वीकली एनालिसिस वीडियो में। यही मेरा सिंपल सा दोनों इंडेक्सेस में एनालिसिस बन रहा था, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे एंड हैप्पी आरबीआई पॉलिसी डे। थैंक यू।